जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप सभी को बता दें सीआरपीएफ की तरफ से टोटल 21,556 न्यू वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज क्या रखी गई है और सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और वहां पे आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं, फिर आपको भर्ती के बारे में हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो सीआरपीएफ की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये जीडी कांस्टेबल के लिए न्यू वैकेंसी रहेंगी, जिसमें पोस्ट की संख्या आपकी 21,556 रहेगी। और सीआरपीएफ की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं, जिसके लिए कोई भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से जाके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा सकता है। अब अगर आगे बात करें पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी रहेंगी वो 21,556 रहेंगी, जिसमें आपकी मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी शामिल है। अब साथ ही में नेम ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपकी वैकेंसी है कांस्टेबल की, जो कि आपकी जीडी यानी जनरल ड्यूटी की वैकेंसी रहेगी, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट, जिसमें कैंडिडेट की एज जो होनी चाहिए वो 18 से 23 साल, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 23 साल होनी चाहिए। और ये जो एज आपकी काउंट की जाएगी, जिस दिन आपकी लास्ट डेट रहेगी उसी दिन आपकी एज काउंट की जाएगी, तो उसी दिन 18 साल और 23 साल आपकी होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 26 साल, वहीं पर अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 28 साल तक फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल और 5 साल यहाँ पे छूट मिलने वाली है, जो कि आप नीचे रीड आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, पीएसटी के बारे में, कि कितनी लंबाई चौड़ाई आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं तो हाइट की बात करें तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। साथ ही में फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। बाकी का बात कर लेते हैं, जैसे कि एसटी कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी 162.5 सेंटीमीटर, वहीं पे फीमेल बिलोंग करती हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कुछ कैटेगरी और दी गई है, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो नीचे अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर चेस्ट की बात आ जाती है, तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, यानी कि 80 आपका नॉर्मल मांगा जाता है। साथ ही में 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे यहाँ पे मांगा जाता है। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी नॉर्मल 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। कि आपकी पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें केवल एक ही इवेंट आपका होता है, वो होती है आपकी रनिंग। रनिंग में अगर यहाँ पे हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे अगर आप फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये कंप्लीट डिटेल आप सभी को दे दी गई है। साथ ही में अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में और 800 मीटर की जो रनिंग रहेगी फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। बाकी की सभी के लिए ऊपर वाली जो आपको बताएगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर आपने 10th पास कर रखा है या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन में सिलेबस होता है वो 4 सब्जेक्ट में आपका होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही में जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसमें 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही में हिंदी और इंग्लिश में से एक ऑप्शनल रहता है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स, जिसके लिए टोटल आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं। अब पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो पे स्केल है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ है। वहीं पे अगर अप्रोक्स अगर मैं बात करूँ तो 35 से लेकर अप्रोक्स 45,000 पर मंथ तक आपको स्टार्टिंग में ये सैलरी मिल जाती है, क्योंकि लेवल 3 की आपको सैलरी 7 CPC के साथ मिलती है।
सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पीईटी यानी पीएसटी यानी फिजिकल होगा, और इसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनका होता है रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो भी कैंडिडेट इसमें फेल हो जाते हैं वो रीमेडिकल करवा सकते हैं। तो ये रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी आपको SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस जो रहेगी वो निल रहेगी, कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी है। बाकी का जैसे कि आपका OBC हो गया या जनरल हो गया या EWS कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट जो रहेंगे उन्हें 100 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी रहेगी। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को यहाँ पे दिए गए, लेकिन कंप्लीट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। साथ ही में हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टेप भी आप सभी को बताए गए कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को जाकर गूगल में सर्च कर लेना, तो वहाँ पे आप सभी को ये CRPF GD कांस्टेबल 21,556 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आप कंप्लीट डिटेल रीड आउट कर सकते हैं और हर एक चीज आप सभी को वहां पे प्रोवाइड करा दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे न्यू वैकेंसी के इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे नवंबर में, और लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो रहेगी दिसंबर में। लगभग 30 दिन का जो समय रहेगा वो आपको दिया जाएगा। इसी के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। इंपोर्टेंट लिंक्स भी आप सभी को दे दी गई है, जैसे नोटिफिकेशन हो गया, ऑनलाइन अप्लाई हो गया और ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। तो ये सारी लिंक आप सभी को दे दी गई है। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो उम्मीद है वो SSC GD से उम्मीद है कि SSC GD के साथ CRPF की वैकेंसी आएंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि इन्होंने अपने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, सर्विस रूल्स। आप सभी को पता ही होगा कि अगस्त 2021 में कुछ अपडेट किए गए थे, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद से CRPF की कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। उसका रीजन यही है, चाहे आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर लें, चाहे आपकी SSC GD कांस्टेबल या ट्रेडमैन किसी भी वैकेंसी की बात करेंगे, तो उसका रीजन यही है कि इन्होंने अपने जो सर्विस रूल्स हैं उनमें काफी सारे चेंजेस किए हैं, जिसकी की वजह से 2021 में SSC GD में आपकी CRPF की वैकेंसी को शामिल नहीं किया गया था। और आपको क्लियर कर दें कि अभी तक 2022 में जो आपकी भर्ती होने वाली है, दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके लिए भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपके CRPF के पद इसमें निकाले जाएंगे, डायरेक्ट ये आपकी भर्ती होनी है। अगर इसकी मैं बात करूं तो नवंबर 2022 में आपका ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी वैकेंसी SSC GD में शामिल होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि अगर ये SSC GD में शामिल अगर नहीं होती है, ये क्लियर हो जाते हैं, तो नवंबर में इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा, ये कंफर्म है। और इसका जो एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा वो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी उसी से आपका एज क्राइटेरिया काउंट होगा। बट अगर SSC GD में अगर ये भर्ती आती है तो आपका जो एज क्राइटेरिया होगा वो 1/1/2022 के अकॉर्डिंग आपका शामिल किया जाएगा। तो कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, क्योंकि अगर SSC GD के साथ आती है तो यहाँ पे एज का फायदा हो जाएगा, और अगर दोनों अलग अलग आती है तो ये फायदा ये भी रहेगा कि आप अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप सभी को मिल जाएंगी।